कुरान और सुन्नत में कोई इस तरह का कोई पैकेज नमाज छोड़ने वालों को स्पेशली दिया गया हो कि जो एक छोड़ दें वो बाकी भी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप अगर फजर नहीं पढ़ते तो बाकी 4 नमाजें पढ़ें, क्योंकि बाकी भी छोड़ेंगे तो और बड़ा गुनाह होगा, और फजर छोड़ना भी कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानकर नमाज छोड़ दी तहकीक उसने कुफ्र किया। तो ये खूब समझ लेना चाहिए कि इस्लाम लाने के बाद नमाज जानबूझकर कज़ा कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म इस्लाम में है नहीं। ये तो तसव्वुर नहीं था पहले जमाने में कि कोई मुसलमान हो और जानकर नमाज कज़ा कर दे, तो इस्लाम की अलामत है। इसलिए इस कबीरा गुनाह से फौरन तौबा करें, और अगर अल्लाह ना करे कभी फजर छूट जाती है तो फौरन से जितना जल्दी हो सके तौबा भी करें और कज़ा भी करें, और बाकी नमाजें वो भी पढ़ती रहें। फजर की कज़ा ज़ोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज से पहले फजर की कज़ा पढ़ें या ज़ोहर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से, पहले पढ़ें। एक तो फजर कज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताखीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है, मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक़्तुहा। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की आंख ना खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताखीर करना ठीक अमल नहीं है। तो जोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। फजर की पाबंदी कैसे करें? फजर की नमाज नींद की वजह से कज़ा हो जाती है, जहन में ख्याल आता है कि अभी सो जाता हूं, बाद में इसकी कज़ा कर लूंगा, इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। मोहम्मद अजहर इंडिया से। मोहम्मद अजहर भाई, मसला ये है कि इस्लाम में ना शिर्क के बाद नमाज कज़ा करने से बड़ा गुनाह नहीं है, किसी कीमत पे माफ नहीं है नमाज। तो आप सो जाएं या कुछ भी कर लें, आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, वरना आखिरत में इसका बड़ा सख्त हिसाब देना पड़ेगा आपको। और फजर की नमाज की वैल्यू इसलिए भी ज्यादा है कि उसमें वो उसके सवाब इसलिए ज्यादा है कि उसको पढ़ना मुश्किल है। तो 2 काम मैं आपको बताता हूं, वो अगर कर लें तो इंशाल्लाह आपसे पाबंदी हो जाएगी। नंबर 1, सुबह उठने के लिए आप एक अलार्म वाली घड़ी लें जिसके अलार्म की आवाज बहुत तेज हो, और वो आप जहां सोते हैं ना उस जगह से दूर रखें, कहीं दूर अलमारी पे रखें, ताकि जब वो बजे तो इतनी जोर से बजे कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएं, और महल्ले वाले आपको बोलेंगे भाई जाके इसको बंद करो। तो और दूसरी बात ये होगा, दूर रखने का फायदा ये होगा कि आप फौरन वहीं सोते सोते हाथ मार के बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो इतनी तेज आवाज हो कि आप दौड़ते हुए जाएं उठ के, तो इससे इंशाल्लाह आपकी आधी नींद भी गायब हो जाएगी और जो सुस्ती थी वो भी कम हो जाएगी, और आप इंशाल्लाह उठ भी जाएंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस दिन फजर की नमाज कज़ा हो जाए उस दिन आपने फजर सुबह का नाश्ता नहीं करना है। अगर आप नाश्ते के आदी हैं तो उस दिन का नाश्ता आप बोल कर दें सजा के तौर पर, तो ये भी है। और अगर आप वैसे ही नाश्ते के आदी हैं, नाश्ता करने का आपका मामूल नहीं है, तो फिर आप उस दिन लंच गायब कर दें, बोले आज खाना नहीं खाऊंगा मैं, तो कुछ सजा दें अपने आप को। तो इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी आदत से आपकी जान छूट। कज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? कज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी 5 नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से। जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की कज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो कज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे जिम्मे, जैसे फजर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें, मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूं। तो दोबारा जब फजर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो जिम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो जिम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और जोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। क्या असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह कज़ा नमाज पढ़ लें? किस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से। जी हाँ, सही है। ये सुन्नतें मुअक्कदा तो ना छोड़ें, लेकिन गैर मुअक्कदा क़ज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। क्या सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ना ठीक है? अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा और नवाफिल छोड़कर सिर्फ फर्ज और वाजिब ही अदा करता है तो क्या इसे गुनाह होगा और आखिरत में हिसाब होगा या नहीं? नीज क्या इसकी क़ज़ा करनी होगी? देखिए, नवाफिल छोड़ देता है या सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सुन्नत यानी फराइज पे इक्तिफा करता है और सुन्नत मुअक्कदा कभी भी नहीं पढ़ता तो फिर ये गुनाहगार है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा को हमेशा के लिए तर्क कर देना
उलमा कहते हैं इसमें गुनाह का खतरा है और ये शख्स काबिल मलामत है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा यही है जिसकी ताकीद बहुत ज्यादा है। जैसे फजर की 2 सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, हत्ता कि फजर की सुन्नतें फजर सफर में भी नहीं छोड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाकी सुन्नतों का भी जो मुअक्कदा है उनका एहतमाम जरूरी है। कभी कभार छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, जैसे सफर में छोड़ दें या कब कोई इमरजेंसी है या बहुत ज्यादा थकावट है, कभी कभार छोड़ने में कोई। मुसलमान कितना ही गुनाहगार हो, इस कायनात को जो चलाने वाला, बनाने वाला, जन्नत जहन्नम पैदा करने वाला, उसको मानता है कि अल्लाह हूं मैं तेरा, बेशक नालायक हूं, बेशक नाफरमान हूं। तभी याद रखो अपने ईमान पे समझौता ना करो। जो लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मैं उनसे खास तौर पे कहता हूं यार तुम अगर याशी में लग भी रहे हो, खुदा के बंदो अपने आप को मुस्लिम तो कहा करो कम से कम। बुराई को बुराई तो समझो, अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, मैं गलत कर रहा हूं, ये इतराफ तो करो अल्लाह के सामने। जैसे एक नालायक बाप, नालायक औलाद अपने बाप के सामने इतराफ तो करती है यार हम अब्बा के हुकूक अदा नहीं कर सके। कितने लोग हैं वालिदैन जब दुनिया से जाते हैं, औलाद रो रही होती है यार अब्बा की हम खिदमत नहीं कर सके, यार अब कोई तलाफी हो सकती है। तो नालायक औलाद थी ना, लेकिन अब्बा को अब्बा तो माना ना इसने। तो याद रखो जो अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानता, ये अल्लाह के साथ शरीक करता है, उसके सारे अमाल कुरान कहते हैं राख के ढेर हैं। जैसे फूंक लगाओ सारे अमाल उड़ गए, पूरा पहाड़ उड़ जाएगा ना फूंक, देखने में बहुत है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा ऐसा ही होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे जो राई के दाने के बराबर भी तौहीद का कायल था ना, उसको भी अल्लाह निकाल लेगा। तो इसलिए जहन्नम में सिर्फ वही रहेगा जो मुशरिक है, जो कुफ्र पे मरा, जो कुरान का, अल्लाह के रसूलों का इंकार करता है। उसके अलावा जो भी ईमान की हालत में जाएगा बिल आखिर एक दिन वो निकलेगा। तो इसलिए मेरे भाई जो मैं असल हदीस सुना रहा था कि जहां भी ईमान और इस्लाम की बात आई है कुरान और सुन्नत में, वहां नमाज लाजमी साथ में चिपकी हुई है। तो इसलिए आपको नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो नो का ऑप्शन है ही नहीं। ये साबित करने के लिए हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, मर्द को भी औरत को भी। और ये सिर्फ बर्रे सगीर में है, इतनी मलेशिया में हमने देखा वहां मस्जिदें भरी होती हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, खवातीन भी पढ़ती हैं सारी, स्कार्फ लटके हुए होते हैं वहां, बेशक वो उसका वो जॉब कर रही है, होटल में कुछ भी कर रही है, नमाज के टाइम पे औरत भी आएगी मस्जिद में, स्कार्फ पहनेगी, फिर वही स्कार्फ निकाल के भी चली जाती है। ठीक है ना, जैसे हमारे टोपियां रखी हुई होती है ना, ऐसे अफगानिस्तान में सब नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरब में सब नमाज पढ़ते हैं, दुबई में अरब के कैसे कैसे अय्याश हैं, नमाज के टाइम पे सारे ऐसे लगेगा जैसे इनसे बड़ा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। बादशाह नमाज पढ़ते हैं, वजीर नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लानत है कि होगा मुसलमान और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नमाज के वक्त में गायब। तो इसलिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, उनका ये फतवा है कि एक नमाज भी जो जानबूझकर छोड़ देगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगरचे जुमहूर का ये फतवा है कि खारिज नहीं होता, कुफर के करीब हो जाता है वो, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की कोई कम हैसियत तो नहीं है। सऊदी अरब में उन्हीं को फॉलो किया जाता है। शेख बिन बाज, शेख सालेह अल उसैमीन सऊदिया के मुफ्ती आजम रहे हैं, इनका फतवा अब तक चलो यही आ रहा है कि एक आदमी अगर फजर की नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाता, उसने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, रात को सोया सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के, तो यानी इसने पक्का इरादा किया हुआ है कि मैंने फजर में नहीं उठ रहा। एक तो होता ना आंख खुली नहीं, इरादा तो था नहीं खुली आंख, पक्का इरादा किया हुआ। उन्होंने कहा ये उसी वक्त मुर्तद हो जाएगा, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया नमाज के कजा करने का, पक्का इरादा कर। वो यहां तक उनका फतवा है कि मुर्तद हो जाएगा उसको अगर तौबा नहीं करता और तौबा का ऐलान नहीं करता बाकायदा, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है, उसका निकाह भी टूट गया। अगरचे जुमहूर इसको नहीं मानते, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की भी तो एक बड़ी वैल्यू है ना, और अब्दुल्ला बिन मसूद की भी कम वैल्यू नहीं है। वो फरमाते हैं हम नबी के दौर में किसी भी जुर्म को ये नहीं समझते थे कि इंसान काफिर हो जाता है, नमाज को हम ये समझते थे कि कोई छोड़ दे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए अरब में शराब पीने वाला भी नमाज पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान में बहरहाल कुछ भी हो इस्लाम का नाम अपने आप से हटाना पसंद नहीं करता। और आज हमने देखा है मस्जिदों के साथ घर हैं, नमाज के लिए नहीं आ रहे, और सफर में तो नमाजियों को देखा है नमाजें छोड़ते हुए। जरा आजकल पेपर है तो ये छोड़ दो नमाज, भाई पेपर में नमाज छोड़ना कहां से जायज हो गया। जॉब में बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है आप छुप के नमाज पढ़ें, आप कहीं कुर्सियों के पीछे छुप जाएं, कहीं भी करें। मैं तो यहां तक मैंने लोगों को मशवरा दिया, बाज जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में लोग वो कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं बॉस की तरफ से बाज जगहों में, वरना वहां परमिशन होती है, इजाजत नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं भाई कहीं भी छुप के चले जाओ, कुछ भी करो। अगर नहीं परमिशन मिलती, छुप के भी नहीं पढ़ सकते, तो जॉब छोड़ दो बस। जॉब क्या करो, छोड़ दो जॉब, नहीं फिर जॉब जायज नहीं आपके लिए। फर्ज नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, आप जॉब ही नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाओ।
कहते कहां जाके, मैं भाई वॉशरूम में पढ़ लो, वॉशरूम में पढ़ लो। वॉशरूम का मतलब ये नहीं कि वो फलश के ऊपर, वो तो जगह का पाक होना जरूरी है ना। इंतहाई आखिरी दर्जा ये, कोई मुसल्ला रखो अपने साथ ताकि जगह पाक हो। ये ऐसा नहीं कि वॉशरूम में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हराम है, नाजायज है वॉशरूम में नमाज पढ़ना। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं बनती, कुछ भी नहीं है, जाए नमाज ले जाओ भाई छुप के, जहां नहाते हैं ना जिस जगह पे, उस जगह मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। ट्रेनों में नमाज नहीं छोड़ सकते आप। मैं तो कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन एक दो वाकयात में लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। एक दफा हम भावलपुर से चढ़े ट्रेन में, जब मैं ट्रेन में चढ़ा हूं भावलपुर से, तो फजर की नमाज का टाइम हो रहा था और रश इतना था, हाजियों की उस वक्त फ्लाइटें बहुत जा रही थी, कराची से ही जाती थी, मुल्तान एयरपोर्ट नहीं बना था उस वक्त। तो इतना रश था कि जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े हैं तो अब पता चल गया कि बस ऐसे बिल्कुल सीधे, जगह ही नहीं, रश इतना ज्यादा। अब फजर की नमाज, वुजू मैंने पहले कर लिया था एहतियातन, तो अब वहां मैंने कहा भाई नमाज पढ़नी है। लोगों ने कहा यहाँ जगह नजर आ रही है, सूफी साहब लोग फिर ताने देना शुरू कर दिया, सूफी तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ को नमाज पढ़ेगा, पागल हो रहा है। और अच्छा सफर में लोगों ने कहा भाई सफर में माफ है, बाद में तोबा कर लेना, कज़ा पढ़ लेना। ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं लोगों के ना, यानी उनकी नजर में कि तोबा कर लेना। ओ भाई तोबा तो कहां से, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह कहते नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो तोबा कर लेना। पढ़नी है, कसा नहीं करनी है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अगर नमाज छोड़ने की मेरे भाई कहीं गुंजाइश होती तो मैदाने जंग में लड़ते हुए जब गोलों की घन गरज और तलवारों की चमक हो, उसमें अल्लाह इजाजत दे देगा कज़ा कर लो। वहां इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने फरमाया नहीं कोई सूरत बनती, सवारी पे बैठो, घोड़े का जहां रुख है उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वहां इजाजत नहीं दी। और आगे अल्लाह ने इसकी वजह बयान की है कि मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पढ़नी है कि नमाज सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इसलिए जवाब दिया कि आप कह सकते थे अल्लाह जब जंग खत्म हो जाएगी फिर पढ़ लेंगे ना आराम से, खुशू खुजू के साथ। अभी जंग हो रही है, अल्लाह भी क्या जरूरत, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे हम, बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे। बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा। और हकीकत है मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा। जो भी कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदाने जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फर्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऐसी थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना। उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो कैसे छोड़ दें भाई। और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फर्ज तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फर्ज जो नमाज में फराइज अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूंकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें खतरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी। नियत बांध ली, अंदाजा पहले लगा लिया था किबला किस तरफ है। नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी एप्स आ रही हैं, उससे फौरन पता चल जाता है किबला किस तरफ है। अंदाजा था मुझे, रुख किया हमने। अब यूं करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूं करो, नियत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है। अल्लाहू अकबर कह लो और नियत बांध लो। हाथ बांधने की जगह नहीं, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ भाई। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू में जब आप घुसे रुकू करेंगे तो मैं सोचता था W11 कितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर जब एक दरवाजे से चढ़ के दूसरे दरवाजे पे किराया लेके निकल सकता है, तो हम इतने रश में सिर्फ एक रुकू की जगह हमें क्यों नहीं बन सकता। तो रुकू हमने किया, झुकना है ना रुकू में, झुक जाओ, लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं भाई। उसके बाद आप जब सजदा करो तो सजदा नाम है, वैसे तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए, जगह नहीं है तो भाई माथा किसी तरह जमीन पे टिकाना है। आप माथा जमीन पे टिका दिया जाके, तो 2 रकत तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, खड़ा हो गया मैं। फिर लोगों ने कहा यार ये, मैंने कहा हो गई, 2 फर्ज पढ़ने थे, हो गए, ऐसी की तैसी, जो मर्जी करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो क्योंकि तुम्हें तो खुद चाहिए जगह दो ना। और बाज दफा लोगों को शर्म आ रही होती है, हम सबके सामने नमाज पढ़ेंगे, लोगों ने कहा तो बहुत बड़ा सूफी है। तो याद रखो शर्म इन कमबख्तों को आनी चाहिए जो नहीं पढ़ रहे, इन कमबख्तों को आनी चाहिए भाई। तुम भी तो ईमान के दावेदार हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम इस्लाम को नहीं मानते तो फिर पूरा इस्लाम से रिश्ता खत्म करो। फिर आप वसीयत में लिखो कि मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करना है, मुझे हिंदुओं के मेरी चिता को आग लगाई जाए ठीक है ना, ये लिख के जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता लिखे
कि भाई मैं चूंकि नमाज नहीं पढ़ता और मैं मानता हूं ये टाइम वेस्टिंग है और ये क्या मौलवियों ने नमाज रखा हुआ है, तो लिखो कि मेरी चिता को, एक हिंदू अभी मुसलमान हुआ है, तो मैंने, वो मुझे कह रहे थे कि मैं लाइव सबके सामने कलमा पढ़ूंगा ना, तो मैंने कहा चलो हमारे बयान में आपको लाइव हम ले लेंगे। बयान सुनते थे, अल्लाह का शुक्र है वहां इंडिया में उनको ईमान की तौफीक मिली, तो हिंदू होने के बावजूद मेरे बयान बड़े शौक से सुन रहे थे, कह रहे हुए सुनते सुनते मेरा दिल किया कि मैं मुसलमान हो जाऊं, अल्लाह ताला कायम रखे। तो मैंने कहा लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, तो उन्होंने कहा मैं सबके सामने, फिर मुझे ख्याल आया भाई इतवार में तो टाइम अभी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर आप उससे पहले मर गए, उन्होंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर फोन पे ही कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया माशाल्लाह, मुसलमान हो गए, बयान भी सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि हिंदुओं में जब माँ का इंतकाल होता है तो बड़ा भाई है जो चिता को सबसे पहले आग लगाता है। मैं सबसे बड़ा हूं और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो दुनिया से जाने वाली। तो मैंने तो उनको समझाया अपनी माँ को मुसलमान कर लो, कह रहे वो नहीं होगी, वो नहीं होती। कहने का मेरे लिए मसला ये है कि उनके इंतकाल के बाद चिता को आग सबसे पहले मेरी जिम्मे नहीं लगाई तो पूरा खानदान खड़ा हो जाएगा। अब उनका केस चल रहा है, मैंने उनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नंबर दिया हिंदुस्तान में कि उनसे राब्ता करें, वो आपकी मदद करेंगे। तो हिंदू तो चिता को आग लगाते हैं भाई, जो नमाज नहीं पढ़ते। तो आप भी अगर नहीं मानते नमाज को, जो ज्यादातर ये फवाद चौधरी माजरत के साथ इस तरह के लोग बार बार उलमा को बुरा बुरा कह रहे होते हैं ना, इनको आप वसीयत लिखो कि मेरे मरने के बाद कोई मौलवी मेरे जनाजे के करीब नहीं आएगा, मेरी नमाज जनाजा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। तो ये सब फिर मौलवी से अगर आपने दस्तबरदारी का ऐलान करना है तो फिर पूरा मौलवी लेस हो जाओ आप, सही है ना। तो अपने मफाद के लिए मौलाना आ रहे हैं, निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना आ रहे हैं, चलो निकाह तो अदालतें भी पढ़ा देती हैं, जनाजे में सबसे ज्यादा, तो आप फिर अपना जनाजा पढ़वाओ या तो पढ़वाओ ही नहीं, क्योंकि तो मौलवी नहीं बताया ना जनाजा है, या तो पढ़वाओ नहीं। अगर पढ़वाना है तो माइकल जैक्सन टाइप का कोई आदमी होना चाहिए, लिबरल बिल्कुल, जो मौसीकी का, क्योंकि आपने ये भी एक दफा इरशाद फरमाया था कि अल्लामा इकबाल भी मौसीकी सुनते थे, कायदे आजम भी, मौलवी की तरह थोड़ी थे अजीब से। तो फिर कोई ऐसा ही गुलकार मुल्क का जो सबसे बड़ा डांसर हो वो आपका नमाज जनाजा मटक मटक के पढ़ाए। फिर अल्लाह से दुआ करो भाई, नमाज से अल्लाह हमारा रिश्ता कायम कर दे। तो आजान पर अभी बयान बाकी है कि इतनी अल्लाह को ये इबादत पसंद है ना कि पैदा होते ही अल्लाह कान में अजान कहलवा देते हैं। उसके बाद जो निदाएं सुबह फजर में आवाज गूंजती अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह सलातु खैरुम मिनन नौम, फिर अल्लाह कहते हैं जोहर में दोबारा याद दिलाओ, मौज़िन को कहते हैं जा भाई स्पीकर पे बटन ऑन कर, बोलता रहे बस तू। लोग कहेंगे कि यार जब नमाज का टाइम जोहर का 1:05 है तो बताने की जरूरत क्या है। अल्लाह कहते हैं इनकी बातों में मत आना, 1:05 तो 1:45 पे बता देना इनको कि 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। फजर का टाइम रोजाना अनाउंस होता है, आज 6:30 पे, आज 6:45 पे अनाउंसमेंट होती रहेगी। अल्लाह कहते हैं इतनी अनाउंसमेंट काफी नहीं है, हर दफा पूरी अजान होगी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हज में ऐलान नहीं होगा, रमजान का ऐलान नहीं होगा, ऐलान करने वालों को बरतरफ कर दिया, हिलाल कमेटी से निकाल दिया, ठीक है ना। नमाज का हर दफा ऐलान होगा और इतनी अजानें होती है ना पूरी दुनिया में कि एक सेकंड के लिए भी दुनिया अजान से खाली नहीं होती, दी जा रही है उस वक्त से। तो ये इसलिए कि अल्लाह की नजर में इसकी अहमियत और वैल्यू बहुत ज्यादा। अल्लाह कहेगा अभी इस मौज़िन को कहा है सिर्फ इनको सुनाओ, जबरदस्ती किसी को लेके नहीं आओ मस्जिद में, अभी जबरदस्ती का टाइम नहीं है, अभी हिसाब किताब का टाइम नहीं है। तुमने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह दिया, अल्लाह की किबरियाई बयान कर दी, इनकी मर्जी आए ना आए, तुम घर तक थोड़ी जाओगे बेल बजा के, भाई मैंने तुम्हें हय्या अलस सलाह का तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, इंग्लिश में बताऊं मैं तुम्हें, ना ना ना। मौज़िन के लिए जाना क्या है, नाजायज। उलमा ने लिखा है कि जब अजान हो जाए ना तो किसी और तरह से दावत देना जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह की दावत कंप्लीट दावत है। अब आप अक्फल तरीके से माइक भोंपू हाथ में लेके लोगों को बुलाने, जैसे बास जगहों पे हमने देखा मस्जिदों में अजान हो जाती है, फिर एक उर्दू में अजान शुरू हो जाती है, हजरात अजान हो गई है, मस्जिद में इतने बजे टाइम है, आपको बताया, आप आ जाएं, मरना एक दिन उठना है, वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है ना। चलो जिंदगी में कभी एक आध दफा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी बात मस्जिदों में हो रहा है हमारे, छोड़ो रहने दो। तो इसलिए उलमा ने कहा अल्लाह ने प्रॉपर रखी इसलिए कि दोबारा किसी और दावत की जरूरत ना हो। तो अब अल्लाह कहते हैं अब आना है आ, नहीं आना नहीं आ, ये हिसाब मैं आखिरत में लूंगा कि तू इतना ढीठ 1400 साल से फजाओं में हर नमाज के टाइम पे ये निदा गूंजती है, ना सर्दियों में इसमें नागा होता है, ना गर्मियों में नागा होता है, ना रातें लंबी हो तो नागा, ना रातें छोटी हो, हत्ता के सफर में भी अजान का हुक्म है, अजान कहो, फिर जंगल में अकेले नमाज पढ़ो अजान कहो। ये ऐसी अल्लाह को निदा पसंद है भाई, याद दहानी लाजमी कराओ। तो इसलिए भाई ये इस बार बार दावत, अजान की अहमियत नहीं पता चलती, इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। तो अज़म करो जिंदगी में कुछ भी हो जाए नमाज कज़ा नहीं करनी। जो जमात की नमाज के आदी नहीं है वो कम से कम इतना कर ले
کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے, دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تثبیتا من انفسہم, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرت اس پر ہوتی ہے, کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے, یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا, بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے, اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے. وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے, وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں, بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا مسافر خانہ ہے, میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کے لیے, اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے, لاکھوں کروڑ, یہ دنیا بنے میں تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے. آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال, نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے, اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے. بس گھبرائے نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں. یہ حقیقت ہے. تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے, موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. دیکھو جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو, آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا, تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے. کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا, خود ہی محلہ تبدیل کر لو. جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا, پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے, وہ وہاں پہنچ گیا. اب آپ بھاگ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے, مذاکرات کی دعوت دو گے. آپ کیا کرو گے؟ بولو بھائی قطر مذاکرات ہوں گے. یار بیٹھو آؤ, وہ تو کہہ رہے تھے 20 سال پہلے یہ کر لیتے مذاکرات, لیکن چلو دیر آئے درست ہے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گیا ہے, آؤ بیٹھو, پیسے چاہیے, کیا چاہیے تمہیں. تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے, فل ٹینشن ہے یہ آدمی, بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے کچھ باتیں کر کے کچھ دوستی لگاتے ہیں, دشمنی ختم کرتے ہیں. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا, انما تکونوا یدرککم الموت, موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا, پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی, سمجھ رہے ہیں, وہ بھی ایک وقت کے بعد آ کے چھوڑ دیتی ہے. موت ایسا پیچھا کر رہی ہے, یدرککم الموت, قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں, آ کے ادراک کرے گی تمہارا. وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں, بچ جاتا ہے, کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں, بچ جاتا ہے. جوانی میں آتا ہے, کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں, بائک سے گرا, ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا, وہ بچ گیا. وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے. اڑنگی سمجھتے ہیں, جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو اڑنگی دیتے تھے ہم. اب تو بچے اسکول بھی ایسے تمیز سے جا رہے ہیں, تمیز سے آ رہے ہیں, کوئی نہ اڑنگی نہ کوئی شرارت, تو ان میں کوئی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی, ایسے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نکل رہے ہیں. ہمارے دور کے اسکول تھے, مزہ آتا تھا اسکول میں, اتنا بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے. ساتھ والے کو شرارت ہوئی, تھوڑا سا آگے گئے, اس نے تھوڑا سا ٹانگ میں یوں کیا, جو نا آگے گرے, پھر ہم بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب ہم بھی اڑنگی دیں گے. راستے میں ہی پھٹا ہو رہا ہے, گتم گت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, پھر سلو ہو رہی ہے, پھر جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم پونے گھنٹے میں اسکول پہنچتے تھے. پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ, ان کے سامنے ہاتھ پہ اب ڈنڈے کھاؤ, لیٹ کیوں پہنچ, اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے تھے. حقیقت ہے نا. تو شوز اتارتے تھے ایک دوسرے کے, بھائی شوز پہنے ہوئے نا, پیچھے اس کے تھوڑا سا پاؤں رکھے,
खुद ही उतर जाएंगे, आपको उतारने की जरूरत। अब वो बैठ के जो है ना शूज को सही कर रहा है, फिर लड़ाई हो रही है, फिर भड्डा हो रहा है। एक बच्चा काफी देर से ना उसका हाथ नहीं जा रहा था घंटी पे, ऐसे उछल उछल की कोशिश कर रहे, एक बड़े मियाँ गुजरे, उन्होंने बजा दी घंटी और बच्चे से पूछा, बेटा हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? भागो। अब क्या करो, जो काम मैं कर रहा था मुझसे हुआ नहीं, आपने कर दिया, अब क्या करना है? भागो। ये होते थे पहले के बच्चे। अब वो वीडियो गेम खेल खेल के बच्चों की सलाहियतें बर्बाद। खैर, तो जब जेब से पैसे निकलेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, तो दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म होगी। ओ भाई, मुसाफिर खाना है। सफर के दौरान अगर आपको कुछ पैसे मिले हुए हों और आपको पता हो कि ये ट्रेन से उतरते ही वापस ले लिए जाएंगे, तो आप कोशिश करते हो कि उतरने से पहले ही सारे खा पी के खत्म कर दो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो भाई इधर कब्र में जाते ही ये कफन में जेब होती है? नहीं होती ना जेब, तो आगे खाली हाथ जाना है। बच्चों की फिक्र करते हैं लोग बहुत ज्यादा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के लिए कुछ बना बनू के थोड़ा बहुत कर दो बस, और फिर बेफिक्र हो जाओ, दिमाग को हटाओ हर इन कामों से। अल्लाह ने कुछ वसाइल दिए तो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा उसमें भी टेंशन न लो। बच्चा 2 हाथ 2 टांगे लेके पैदा होता है, वो खुद भी तो कमाएगा, अल्लाह ने उसको भी तो कमाने की सलाहियत दी है। और बच्चे को भी ये बता दो कि मुसाफिर खाना है ये, यहाँ हमेशा रहना नहीं है, जब मैं जाऊंगा तो तू कौन सा यहाँ पड़ा रहेगा, तो उसको भी ये बता दो ये मुसाफिर खाना है, ये रहने की जगह नहीं है। वो मैं अपने छोटे बच्चों को सुबह सहरी के वक्त ये समझा रहा था ना कि देखो हम सब ने मरना है। बच्चों में ना ये बातें बार बार दिमाग में, बहुत छोटे बच्चे के तो ना डालें, वो बाज़ दफा डर भी जाता है, लेकिन हंसते खेलते उनको ये बावर कराते रहें कि देखो हमने जाना है, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। ये चीजें आज वालिदैन बताते नहीं है। तो मैं बच्चों को लेके बैठा हुआ था, चंद दिन पहले की बात है, मैं बच्चों से कह रहा था देखो बच्चों सबने जाना है, सबसे पहले हो सकता है मैं जाऊं। तो एक छोटी बच्ची कहती है भाई अब्बू मुंह से ना बातें अच्छी निकालनी चाहिए, इंसान को मुंह से क्या करना चाहिए? बातें अच्छी निकालनी। मुझे हंसी आ गई, मैंने सोचा इसको यहां बिठा देता हूं कि अब आप नसीहत करो, हम सामने बैठते हैं जाके। बच्चे आजकल बहुत डेढ़ होशियार किस्म के पैदा हो रहे हैं, तो बच्चों को जब कहना ये मुंह से बातें अच्छी निकालनी चाहिए, क्या मौत मौत की बातें हैं, तो बोलो बेटा यही अच्छी बातें हैं मुंह से, जिंदगी की बातें अच्छी नहीं है। तो मैं ये कर रहा था, जिस डाकू ने आप पे पंजे गाड़ने ही है, पकड़ना ही है, तो उससे मुज़ाकरात करके दोस्ती लगा ली जाए ना। तो मौत एक ऐसा दुश्मन है जो किसी कीमत पे आपको माफ नहीं करेगा, तो इससे भाग नहीं सकते, इससे दोस्ती लगाई जा सकती है। मौत से बातें किया करें बैठ के, भाई कोई मसला नहीं है, जहां तुमने इतने लोगों को कब्र में उतारा मुझे भी उतार देना, तो लेकिन आप चाहती क्या हो मुझसे, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? मैं तो तैयार हूं गले लगाने के लिए। तो मौत कहेगी कि देख मैं जब किसी को पकड़ती हूं ना, तो किसी से को दोस्त बन के पकड़ती हूं और किसी को दुश्मन बन के। जिसका अमल अच्छा हो, मौत उसके लिए एक महबूब को महबूब से मिलाने का